जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। एक प्रश्न, बहुत ध्यान से प्रश्न सुनेंगे, अब फिर उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान की याद में रुकावट क्या है? कौन चीज हमें भगवान से दूर कर रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न है, हम सबके मन में होना चाहिए कि क्या कारण है कि भगवान ने अपने पाने का मौका दिया। भगवान की दुकान कभी बंद नहीं होती। देखिएगा, संसार के मंदिर बंद हो जाते हैं, मन मंदिर कभी बंद नहीं होता। जब आप जागो, जब आपकी चाह जागे, जब आपकी भूख जागे, भगवान तैयार है देने के लिए। अब बात आती है ये कि फिर कारण क्या है, बाधा क्या है, रुकावट क्या है? बहुत ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट क्या? कौन है जो हमें भगवान से नहीं मिलने दे रहा? कौन है जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांधे हुए है? क्या कारण है हम मिले हुए परमात्मा के मौके को गंवा रहे हैं? ऐसे ही मैंने आपके सामने 3-4 प्रश्न रखे। आप ऐसे अनंत प्रश्न अपने मन में खुद बना सकते हो। बस इतना समझे, मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं कौन है जो मुझे भगवान के सन्मुख नहीं होने दे रहा? क्या कारण है? हम परमात्मा की संतान, संत महात्माओं ने तत्व ज्ञान करा दिया, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी कोई कारण तो है, कोई कारण होगा कि इतना जानने के बाद भी कोई अब आपसे कहे आप तो राजा के पुत्र हो और आप भीख का कटोरा हाथ में लिए बैठे हो। आप सोचिएगा, हमारा हाल देखो कि राजा के अमृत से पुत्रा, हम परमात्मा की संतान हैं और हाथ में माया का कटोरा भीख का लिए बैठे हैं। अब इन सब प्रश्नों का एक उत्तर और सब भक्त लोग, मैं निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। क्या कारण है? क्या रुकावट है? क्या बाधा है? संसार का अनवरत चिंतन। क्या कारण है? नोट करो। हमें भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण क्या? हमारा मन संसार का चिंतन करता रहता है। बस ये एक मूल कारण है। अगर हम लोग संसार का चिंतन ना करें, किसका करोगे? संसार है या भगवान है? तीसरी कोई चीज है ही नहीं। देखिएगा, या तो भगवान का परिवार या संसार। बस अब माया का, संसार का चिंतन हो रहा है, करने की जरूरत नहीं है। हम बैठे बैठे खोपड़ी गुजाते रहते हैं, वो आया नहीं,
अभी वो जाने वाला है, वो मेरे को कह रहा था फोन करेगा, वहां मुझे जाना है। ये सब क्या है? ये बैठे बैठे चिंतन हो रहा है। अब देखिएगा, मेरे घर रात को 10 बजे किसी ने आना है। किस टाइम आना है? 10 बजे। मैं चिंतन सुबह से कर रहा हूं, सुबह से चिंतन कर रहा हूं। यानी वो आएगा, अभी आया नहीं है, उसकी फ्लाइट रात की है, उसकी ट्रेन रात की है, रात को खाना बनाना है और सुबह उठते से चिंतन हो रहा है। और देखिएगा, भगवान को कहीं से आना नहीं है। ध्यान से सुनो, भगवान को कहीं से आना नहीं है। भगवान हर पल हाजिर है, लेकिन उसका चिंतन नहीं हो रहा। कारण हमारे को आदत पड़ गई है संसार का चिंतन करने की। ये मूल बाधा है, ये मूल कारण है। अगर ये हमें समझ आ जाए, संसार का चिंतन, संत महात्मा कहते हैं सुमिरन कर ले मना, यानी सुमिरन कर ले। हो नहीं रहा है, जब होने लगेगा फिर करना नहीं है, फिर होने लगेगा। पहले करना पड़ेगा, फिर होने लगेगा। आप बताइए, जब हम घर में आए थे, छोटे से बच्चे थे, ना मम्मी को जानते थे ना पापा को जानते थे। हम थे, जिंदा तो थे। जब हम छोटे थे हम जिंदा तो थे, ना मम्मी का पता ना पापा का पता। लेकिन धीरे धीरे रे मना, इनका चिंतन बढ़ने लगा। हम अपने को शरीर मानने लगे। परिवार का, संसार का चिंतन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है। इसी प्रकार हे पुण्य आत्माओं, जिस दिन आपको अपना ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अनवरत होने लगेगा। तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी रुकावट क्या है। अब बताइएगा, मैं अकेला घर में बैठा हुआ हूं और रामायण की पुस्तक खोल के बैठा हुआ हूं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, और चिंतन संसार का कर रहा हूं। क्योंकि आंखों से रामायण पढ़ने से बात नहीं बनेगी। मन कहां पर है? मूल चीज, मूल दोष मन का है, और हम लोग अपने मन को देख नहीं पाते। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम मन के साक्षी बन जाएं, मन के दृष्टा बन जाएं। यो मन मेरो बड़ो हरामी। आप पखाने में बैठ के भगवान का चिंतन करो, शमशान में बैठ के भगवान का चिंतन करो, भगवत प्राप्ति हो रही है। आप मंदिर में बैठ के संसार का चिंतन करते हो, सत्संग में बैठ के माया का चिंतन करते हो, तो भगवत प्राप्ति कहां से होगी? ये तो धोखा है। और सबसे बड़ी चीज, 99.99% यही कर रहे हैं लोग। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मन को नहीं ले जाते, तन को ले जाते हैं। मंदिर में जाकर के भी चिंतन किसका कर रहे हैं? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा शरीर। ये हालत है हम लोगों की। इसलिए आप सबका ध्यान इधर केंद्रित करना चाहता हूं। संसार का, माया का अनवरत चिंतन ही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। अब देखिएगा, हम अज्ञानी स्वयं को देह मानते हैं। हम अज्ञानी तो हैं। बताइए, हम हीरा ना बन के पत्थर बनने में लगे हुए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। संत महात्मा कह रहे हैं अमृत से पुत्रा, हम कह रहे नहीं हम तो मरेंगे। भगवान कह रहे हैं अमृत की पुत्र हो, नहीं कह रहे हम तो मरेंगे। देखो कमाल की चीज है, कैसी विचित्रता है।
संत महात्मा भगवान कह रहे हैं तुम मेरी संतान हो, हम नहीं मान रहे। जो अज्ञानी स्वयं को शरीर मानता है और संसार को अपना मानता है, और जो स्वयं को आत्मा मानता है वो ज्ञानी है। ध्यान से सुनिएगा, अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर समझ लीजिएगा। जो देह माने वो अज्ञानी, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो मिनिस्टर हो। बल्कि कोई संत भी हो अगर अपने को देह मानता है वो भी अज्ञानी है, क्योंकि जो काया में फंसा हुआ है वो माया में फंसेगा। इसलिए मैंने आपको कहा जो स्वयं को आत्मा मानता है वो ज्ञानी है, और वो भगवान को अपना मानता है। बताइएगा, इतनी छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। आप बताइए, क्या मैं कोई ऐसी भाषा बोल रहा हूं? आपको गोबर में, अब फूलों में तो अंतर नजर आता होगा, आपको पीतल में और सोने में तो अंतर नजर आता होगा, आपको कांच में और हीरे में तो अंतर नजर आता होगा। फिर ये अंतर दिल में आता क्यों नहीं? इसकी आग लगती क्यों नहीं? सोचिएगा, लोग क्या कहते हैं, अब हमारे पर भगवान जी कृपा करेंगे। अरे मूर्खो, तुम अपने आप पे कब कृपा करोगे? भगवान तो कृपा कर चुके। ये सब धोखेबाज हैं जो अपने आप को धोखा देना जानते हैं। अनादिकाल से, याद रखना हमारी त्रुटि, अनादिकाल से अब तक हमने अपने को आत्मा नहीं माना है। देखिए कमाल की चीज, अनादिकाल से अब तक हमने अपने को आत्मा नहीं माना। यानी जो हमारा ओरिजिनल रूप है उसे हम भुलाए हुए हैं। वेद में आया, चिन्ह मात्रम ही हरि रेशम सूक्ष्म अक्षरवयम, यानी ये जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का दास है और सनातन है। ये बात अनंत बार हम लोग संत महात्माओं के मुख से सुन चुके, और इसी जन्म में नहीं, इससे पहले भी जब जब हम सत्संग में होंगे, किसी संत के पास होंगे, हमने सुना होगा। अनंत बार सुन चुके, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, बस सदा सिर हिलाते रहे और ये भी कहते रहे समझ गए। देखिएगा कमाल की चीज, ये भी कहते रहे समझ गए, किंतु माना नहीं। अब बताइएगा, इतना सब सुनने के बाद भी जो अपने को शरीर माने, हम लोग, उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? संसार को इतना अधिक अपना मान चुके हैं, अब अभ्यास छूट नहीं रहा। लोग क्या कहते हैं, अभी सत्संग तो हम 4 दिन से सुनने लगे हैं, अब परिवार का संग तो हमारा 40 साल का, 50 साल का, 80 साल का, 90 साल का। यानी कुसंग को, गंदगी को छोड़ने में भी टाइम लग रहा है, और छोड़ने का मतलब है केवल अपनापन त्यागना है। ये अभ्यास नहीं छूट पा रहा हम सबका, यही गड़बड़ है। मूल कारण मैंने आपको बताया, वो अभ्यास छूट नहीं रहा। ये गड़बड़ ऐसी बात नहीं कोई हमारी जिद हो कि गधे को अपना मान ले और जो अपना है उसको अपना न माने, किंतु अधिक अभ्यास हो चुका है। इसलिए भगवान ने कहा था, अभ्यास ने कौनते, संसार का बहुत अधिक अभ्यास बन चुका है। अभी सत्संग में आए हुए कितने साल हुए हैं, कितने दिन हुए हैं, परिवार में रहते हुए कितने महीने, कितने साल हो चुके हैं। इसलिए
सब कुछ जानते हुए भी नहीं मानते, ये दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। गौरांग महाप्रभु ने इसके लिए बहुत सुंदर बात कही। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं, ये दुर्भाग्य है जीव का, हम लोगों का ये दुर्भाग्य है। अनबरत बार संत मिले, भगवान मिले, शास्त्र वेद का पठन किया। कितने बार तो हम लोगों ने वेद के भाष्य किए। जब हम हजारों लाखों करोड़ों बार इंद्र बन चुके तो क्या नहीं किया होगा, क्या नॉलेज नहीं रही होगी हमारे पास, किंतु बस एक काम नहीं किया, भगवान को अपना नहीं माना। और उसका रीजन मैंने आपको बताया, आप भूले नहीं होंगे। अनादिकाल से अब तक हमारा संसार का चिंतन क्यों? क्योंकि हमने अपने को देह माना हुआ है। बस मूल कारण ये है। जब तक ये शरीर का भ्रम बना रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक शरीर का भ्रम बना रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, देखो भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया, फिर क्या कारण है? क्या भगवान नहीं मिलना चाहते? नहीं, भगवान तो अभी आपने बता दिया 24 घंटे मिलना चाहते हैं। फिर कौन हमें जो रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। कोई हमें भगवान से मिलने के लिए नहीं रोक रहा। हम खुद ही अभी भगवान को पाने के लिए लालायित नहीं हैं। अभी हमारे अंदर ही कहते ना, कलयुग में अनेकों दोष हैं। ये कलयुग जो है अनेकों दोष हैं, दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। कभी आपने सुना कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है? भगवत प्राप्ति केवल भगवान का संकीर्तन करने मात्र से हो जाती है। सारी आसक्तियां छूट जाती हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। सब दोषों का मूल क्या है? हमारा अंतःकरण। जब भगवान हृदय में आ विराजते हैं तो उनके सन्निधि मात्र से सारे दोष मिट जाते हैं। गंगा जी में, ध्यान से सुनो, गंगा जी में लाखों नाले मिल रहे हैं और संत महात्मा आचमन कर रहे हैं। लोग कहते हैं आपको दिख नहीं रहा इसमें नाले आ रहे हैं? बोले भैया नाले तो आते हैं, लेकिन नाले भी गंगा जी बन जाते हैं। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि अपना रूप देती है, अग्नि किसी का रूप नहीं लेती। ऐसे ही एक बार अंतःकरण में आपको आत्मज्ञान, परमात्मा का भान होने के बाद में आप 24 घंटे भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम और उनके नाम का श्रवण कीर्तन से मनुष्य के हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं और हजारों जन्मों का पाप एक क्षण में भस्म हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आखिरी बात आज की, हम लोग रुपयों को चाहते हैं। कोई बात नहीं, एक मिनट ये सोचिएगा, क्या रुपए हमें चाहते हैं? हम माया को चाहते हैं, क्या माया हमें चाहती है? फिर भी हम माया इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। और भगवान तो आपको चाहते हैं,
फिर उनकी प्राप्ति में कठिनाई क्या है? हम उन्हें नहीं चाहना चाहते ना, हम माया को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान ने कहा दो चीज एक साथ नहीं रह सकती, या तो माया अंधकार रहेगी या प्रकाश रहेगा, भगवान रहेंगे। रुपयों की प्राप्ति में तो प्रारब्ध है, पर भगवान की प्राप्ति में कोई प्रारब्ध नहीं है। ये नोट कर लीजिएगा। राम सुखदास जी बार बार कहा करते थे, भगवान की प्राप्ति में केवल भाव और बोध की मुख्यता है। अभिलाषा हो तो पापी से पापी भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। आपने देखा ना, डाकू वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू थे और वाल्मीकि बन गए, केवल विश्वास से गुरु की बातों पर, और भगवान की भगवत प्राप्ति कर चुके। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अपने अंदर ये चाहना सदा पैदा रखो कि इस देह में हरि मिलत है। आज यही गाएंगे, दोनों छंद आप लोगों को याद भी हैं, गाइएगा। इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं, मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल काती जोर है, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं, दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। करना क्या है? बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे, यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिप जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी।